हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है हिंदी का। आने 22 मार्च को आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है तो बहुत से लोगों के माइंड में डर बना हुआ है, सर कैसा क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार सोशल साइंस के में भी बहुत बच्चे को डर बना हुआ था। तो आज हम आप लोगों के सामने देखिए, जो फाइनल एग्ज़ाम 2022 में हुआ था हिंदी का, उसका हम सभी का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। देखिए, 2022 में जो हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार टेली कर जाता है एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2022 में कैसा पूछा गया था और 2023 में किस प्रकार पूछा जाएगा। तो 2022 का देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के तरफ से जो जैक के द्वारा 2022 में एग्जाम लिया गया था, सेम वही क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी 40 क्वेश्चन को डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। देखिए, ये आप लोगों के बारे में सब कुछ पता होगा। देखिए, फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है अपठित बोध। अपठित बोध मतलब होता है इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। तो देखिए, निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 1 से 5 तक के सही विकल्प का चयन करें। मतलब आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 5 तक जितना भी क्वेश्चन है इसी से पढ़ना आएगा, तो उसको आपको क्या देना है, जवाब देना है। तो देखिए क्या लिखा है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। मतलब साहस की जिंदगी क्या होती है, सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। देखिए, बोल रहा है साहस व्यक्ति होती है सबसे बड़ी जिंदगी होती है। क्या होता है, सबसे बड़ी जिंदगी। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है। बोल रहा है ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी क्या होती है, पहचान होती है। और साहस व्यक्ति यह चिंता नहीं करता है कि हमारे पीछे लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, बोल रहा है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। मतलब अड़ोस पड़ोस को देख के चलना वह साधारण जीवन का काम है। और आपका काम क्या है, आप जो साहस व्यक्ति होते हैं, अड़ोस पड़ोस क्या सोच रहा है उसके बारे में वह जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। वह उसके माइंड में जो अच्छा आता है वह करता है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोस के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोस की चाल देकर मध्यम बनते हैं। मतलब बोल रहा है क्रांति व्यक्ति जो होता है अपना उद्देश्य का तुलना ना किसी से करता है ना अड़ोस पड़ोस से करता है, वह अपने अनुसार से क्या करता है, काम करता है। तो देखिए, इसको हम पढ़ लिए। अब इसी से 5 क्वेश्चन आएगा, तो पाँचों का आंसर देना है। देखिए, फर्स्ट में क्या दिया, इधर बोला साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दूसरा देखिए, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है, ताकत होती है। असली क्या होती है, ताकत होती है। देखिए, ये टिक जो लगाया गया है, जिसका क्वेश्चन था उन्हीं ने टिक लगा दिया। तो मेरे पास दूसरा और क्वेश्चन नहीं था जो टिक नहीं लगा रहा है, इसलिए हम इसी को आप लोगों को समझा देते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो नहीं करता, कौन नहीं करता, साहसी व्यक्ति नहीं करता है। तो हो जाएगा 4 नंबर। जनमत शब्द कौन समास है, तो जनमत शब्द जो है तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष समाज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। बोल रहा है अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो अड़ोस पड़ोस का चलना यह साधारण जीव का काम है। बाकी तो जो होता है, जो साहसी व्यक्ति हो किसी को देख के चलता नहीं है। उसके बाद आ जाइए, फर्स्ट में टोटल 5 था, हम दे दिए। उसके बाद 6 से 10, देखिए 6 से 10 है, वह क्या है, प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक। देखिए, वो था क्या, कहानी था। पदांश मतलब हो जाता है कविता। इस कविता को पढ़ के 6 से 10 का सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, एक कविता है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर कंदंत्र है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्ष को इस दुनिया में किसने जीता। मतलब बोल रहा है, कविता का कहने का मतलब है कि जिंदगी जितना दिनों मिला है, हंस लीजिए, खेल लीजिए, वही तो है। बाकी तो कौन रखा, मर जाएंगे तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तो देखिए, ये मेरा क्या कविता है। अब इसी से देना है 6 से 10 तक क्या देना है, आंसर देना है। तो देखिए, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हंस लो 2 क्षण
खुशी मिली वरना जीवन भर क्या रहेंगे, कंदरंद रहेंगे। देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक जो है धरती की गाथा है, किसका, धरती की गाथा है। उसके बाद बोले नील गगन का एक शब्द क्या होगा। तो नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नीलांबर होगा। क्या होगा, नीलांबर होगा। 9 नंबर आ जाइए, खिलती फूल क्या होती, खिलती फूल मलान होती, क्या होती, मलान होती है। उसके बाद आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि जब सावन घन घिरे जाते हैं तब कौन छिप जाते हैं। तो अब क्या, शशि छिप जाता है। क्या था, शशि। कविता पढ़िएगा डिटेल्स में, तब आपको समझ में आ जाने वाला है। अब खंड खा में व्याकरण है, खंड क्या में, खा में क्या है, व्याकरण। तो व्याकरण को अच्छा से समझ लेते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया देखिए 4 ऑप्शन दिया, अकर्मक क्रिया बोल रहा है। तो अकर्मक क्रिया क्या है, बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही है। अकर्मक मतलब क्या रहा है, देखिए जो अकर्मक मतलब होगा फर्स्ट, बच्चा खेल रहा है। क्या, बच्चा खेल रहा है, यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद आ जाए 12 नंबर में। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया मतलब देखिए वह रोटी खा रही है, खा रहा है, तो वह रोटी खा रहा है, उस सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या मतलब वह आदमी ने क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। बोल रहा है गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है, अध्यापक, आचार्य, हल्का अतो भारी। तो देखिए गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा भारी, मतलब उसका क्या होता है, उसका बात पे वजन है, भारी है, तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द है। तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, श्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। आजीवन का आजीवन कौन समास है। तो आजीवन जो है अव्ययीभाव समास है। कौन है, अव्ययीभाव समास है। उसके बाद आ जाइए 16 पे आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह वाक्य क्या है। यह वाक्य मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। उसके बाद आ जाइए 18 पे आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है। तो यह है क्रम वाच्य। क्या है, क्रम वाच्य है। 19 नंबर पे आ जाइए। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्यालय घर के क्या खाली जगह है, सही अवयव पद को चुने। विद्यालय घर के निकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निकट होना चाहिए। उसके बाद 20 नंबर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आ जाइए खंड ग में आ जाइए। बोल रहा है खंड ग में बोल रहा है कि प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 तक का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फिर आपके सामने एक कविता है, इस कविता को पढ़ना है। 21 से 24 तक जितना भी क्वेश्चन है सभी का क्या देना है, आंसर देना है। तो आ जाइए। उसके बाद देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयुक्त पदांश के कवि कौन है। तो उपयुक्त पदांश के कवि हैं नागार्जुन। क्या है, नागार्जुन है। उसके बाद आ जाइए 22 नंबर में बोल रहा है फसल किसका जादू है। तो फसल जो है नदियों के पीने का, किसका, नदियों के पानी का, नदियों का पानी का है। किसका है, नदियों के पानी का है। 23 नंबर पे आ जाइए। फसल किसका गुणधर्म है, मिश्रित मिट्टी का। किसका है, मिश्रित मिट्टी का है। 24 नंबर पे आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फसल किसका रूपांतरण है। तो फसल है सूरज की किरणों का। फसल किसका है, सूरज की किरणों का है। उसके बाद 25 नंबर पे आ जाइए। सूरदास की काय भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की क्या भाषा, क्या है, ब्रज भाषा है। उसके बाद आ जाइए 25 हो गया। 26 नंबर पे आ जाइए कि गोपियों ने किसे भगवान कहा। तो गोपियों ने उद्धव को, किसको, उद्धव को क्या कहा, भगवान कहा है। उसके बाद आ जाइए 27 पे। 27 नंबर बोल रहा है उत्साह कविता में कवि ने किसके गरजने को कहा। तो बादल को, किसको, बादल को कहा था। उसके बाद 28 नंबर बोल रहा है विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है। तो ये उत्साह की, किसकी, उत्साह की। अब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद आ जाइए इधर देखिए। फिर अबर है गद्यांश है। गद्यांश मतलब पैसेज होता है। क्या होता है, पैसेज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो इसको अच्छा से पढ़िए और 32 से 29 तक का क्या कर रही है, चयन कीजिए। बोला है हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा
मरियल सा लड़का, आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाया। इसके बाद बोल रहा है एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं यह, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। देखिए, एक हलदार साहब है जो पान वाले द्वारा एक देशभक्त के इस तरह मजाक उड़ाया जाना क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब बोल रहा है कि उसे अच्छा नहीं लगता है कि एक देशभक्त आदमी का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आइए इसका हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए, इसका बोल रहा है प्रस्तुत गंधांश के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश। क्या है, स्वयं प्रकाश है। तो इसके बाद 29 हो गया, 30 नंबर पे आ जाइए। 30 नंबर क्या बोल रहा है कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा कि पान वाले द्वारा एक देशभक्त का क्या मजाक उड़ाना, क्या यही अच्छा लगा, नहीं बड़ा बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है बूढ़ा मरियल सा लड़का आदमी कौन था, तो कैप्टन था। क्या था, कैप्टन था। कैप्टन क्या काम करता था, तो चश्मा बेचता था। क्या बेचता था, चश्मा बेचता। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो ये रेखाचित्र पाठ है। क्या है, रेखाचित्र पाठ है। उसके बाद आ जाए 34 में, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, तो मंझले कद के थे। कैसे थे, मंझले कद के थे। 35 पे आ जाइए। 35 बोल रहा है बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते हैं, कबीर को। किसको मानते हैं, कबीर को। 36 नंबर पे आ जाइए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो यह देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उसका क्या मरा, बेटा मरा था। उसके बाद फिर से आपको देखिए, फिर से एक पैसेज है, आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 37 से 40 तक का सभी का क्या देना है, आंसर देना है। हम पढ़ते हैं, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर लगा देती। बोल रहा है जब कभी भी मैया मतलब माँ जब हमें पकड़ पाती है तो एक चुरू कड़वा तेल क्या करता है, मेरे माथे पर क्या लगाती है, लगा देती है। हम रोने लगते हैं और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते हैं। जब हम रोने लगते हैं तो पापा क्या होते हैं, बिगड़ खड़े हो पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबटकर ही छोड़ती है। मतलब बोरा जब तक उसको तेल पूरा सिर में नहीं लगता है तब तक हमें छोड़ती नहीं। फिर हमारे नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती है, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती है। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है एक माँ और एक बच्चे के बीच में कहानी बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरह का प्यार करता है और जब तक वो माँ अपना पूरा काम नहीं करती तब तक छोड़ती नहीं, फिर सिसकते सिसकते अपने पापा के गोद में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो देखिए 37 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये शिव पूजन साहा है। क्या है, शिव पूजन साहा है। उसके बाद 38 पे आ जाइए। 38 नंबर बोल रहा है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, तो सरसों तेल को कहते हैं। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती है, तो नाभि और लीलार में। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते हैं, तो बाबूजी के गोद में। किसके, आपको पता होगा जब आप लोगों को माँ मारती होगी तो लास्ट में आप कहाँ आते हैं, पापा के पास आते होंगे और पापा जब कुछ बोलता होगा तो कहाँ जाते होंगे, माँ के पास जाते होंगे। तो यही बच्चा को माँ और पिता के साथ प्यार बना रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग देख लिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको देख लीजिए, एक दो बार अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद कल एग्जाम देने के लिए जाइए और अच्छा से लिखिए। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेके नहीं एग्जाम देना है। टेंशन लेके एग्जाम दोगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। अब माइंड बिल्कुल फ्रेश हो रही है और आप एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।